Self love with Kashi. Self love with Kashish. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर कशिश कौर। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम सेल्फ लव विद कशिश में। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने सीखा था कि ब्रह्म की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सात्विक आहार का होना क्यों जरूरी है। इस कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्म की ऊर्जा से हम अपने डरों का सामना कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम अपने डरों से मुक्त होते जाते हैं। और इस प्राण शक्ति को प्राप्त करने का माध्यम है ध्यान। ये हमने पिछली कड़ी में सीखा कि कैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान में हमें ब्रह्म की ऊर्जा महसूस होती है। इसके साथ हमें यह जानना है कि डर का मूल कारण क्या है। असल में डर हमें तभी होता है जब हमारे अंदर असुरक्षा का भाव होता है। जब तक हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तब तक हमारे अंदर डर बना रहता है। तो हम अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? उसका भी एक कारण है कि जब तक हम इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ जाते, तब तक हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे अगर आपको कोई सुरक्षा चाहिए, तो आप अगर पुलिस फोर्स का सहारा लेते हैं, तब आपको यह लगता है कि आप सुरक्षित हैं। इसी तरह जब हमें यह महसूस होने लगता है कि वह दिव्य शक्ति हर समय सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ है, तो हम हर तरह के डर से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें डर से मुक्त होने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़ने का भाव यह है कि हमारे शरीर के 5 तत्वों में एक तत्व मिट्टी तत्व भी है। जब हम मिट्टी के साथ जुड़ते हैं, अर्थात नंगे पैर जब हम मिट्टी पर चलते हैं किसी भी गार्डन में, तब आपने देखा होगा कि एक चमत्कारिक ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में हमें महसूस होती है। अगर वो भी हम जब ध्यान देते हैं, तब हमें पता लगता है। उसका एक कारण है कि जो मिट्टी है, असल में वह एक माँ के रूप में ही है, क्योंकि उसके अंदर जब भी कोई बीज बोया जाता है, वह विकसित होकर पौधे और उसके बाद पेड़ का रूप धारण कर लेता है, और उसी पेड़ से हमें फिर फल फूल छाया सब कुछ प्राप्त होता है। जब हम मिट्टी के साथ जुड़ते हैं, तब हमारे अंदर यह ऊर्जा प्रवेश करती है कि जैसे मिट्टी हर चीज को विकसित करती है, इसी तरह हम भी इस सृष्टि में विकसित होंगे। तो इसलिए जरूर हमें मिट्टी के साथ जुड़ना ही चाहिए। आज हम अपनी जमीन से दूर हो चुके हैं। महसूस करके देखिए कि कितना हम जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। अब हम बैठते भी कुर्सी में हैं, सोते पलंग में हैं, हम खाना भी डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, तो जमीन से हमारा जुड़ना कम हो पाता है। चलते जरूर हैं, पर फिर भी हमारे और जमीन के दरमियान हमारा फुटवेयर रहता ही है। जरा जरा सा जब हम ध्यान करने लगते हैं कि जितना हम प्रकृति के करीब जाते हैं, उतना हमारे अंदर से डर खत्म होने लग जाता है। अब हम ये जानेंगे कि हमें डर किस किस बात का होता है। हम देखते हैं कि कई बार हमारे अंदर कुछ नया करने का जब भाव उत्पन्न होता है, तब हमें डर होता है कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। इस वजह से कई बार हम कदम उठाने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा होता है, उसे बार बार गिर जाने का डर नहीं होता, तभी वह चलना सीखता है। और आपने गौर भी किया होगा कि वह छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है, क्योंकि वो हमें चलते हुए देखता है। इसी तरह जब हम अपने आदर्श के रूप में
दूसरे लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, तब हम भी बिना डरे चलना सीख जाते हैं। अर्थात फिर हमारे अंदर भी साहस उत्पन्न होता है कि हम भी कदम उठाएं। फिर सफलता और असफलता तो हमारे किए गए कार्यों पर भी निर्भर करती है। दूसरा हमें डर होता है समाज का, कि हमें समाज में स्वीकृति मिलेगी या हमें अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इस बारे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आपको अस्वीकार कर देते हैं। तो हमें देखना वह है कि जिन्होंने हमें स्वीकार किया है, क्योंकि जब हम अपनी दृष्टि को विकसित करते जाते हैं तो जो लोग हमें अस्वीकार कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना सोचना होता है कि जब हमारा कार्य सफल होगा तो जो लोग आज हमें अस्वीकार कर रहे हैं, कल को वो हमें स्वीकार भी कर लेंगे। और अगर वह स्वीकार नहीं भी करते तो जिन्होंने हमें स्वीकार किया है वह तो हमारे साथ है, तो हम उनके साथ सिर्फ उपेक्षा भाव से रह सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी डर होता है कि हमारा जीवन सही ढंग से चलेगा क्या नहीं, वह सारी सहूलियतें हमें मिलेंगी क्या नहीं जो इस जीवन को जीने के लिए जरूरी है। फिर कई बार प्राकृतिक डर भी होता है, जंगली जानवरों से भी हमें डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो मूलतः जीव किसी न किसी डर से ग्रसित रहता है। इसलिए जीव जितना अपने आप, इंसान जितना अपने आप से जुड़ता जाएगा, उसके जीवन से ये डर हटता जाएगा। आपने देखा ही होगा कि जब पौधा अपनी जड़ें बढ़ाने लगता है जमीन के अंदर और जमीन के साथ मजबूती से वो पकड़ कर लेता है, तो वही नाजुक पौधा धीरे धीरे एक कठोर तने के रूप में विकसित होते हुए एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है मजबूती के साथ। इसी तरह जितना हम इस सृष्टि के कर्ता के साथ अपने संबंध को बहुत मजबूत बनाते जाएंगे, उतने ही हम बाहर से मजबूत होते जाएंगे। यही बात सिर्फ समझने वाली है दोस्तों, और यही सबसे गहराई की बात है कि जितना हम अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, हमारे बाहर के सारे डर खत्म होते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत प्यार से सुना होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपने जीवन में अपार खुशियों को प्राप्त करें।